बलिदेवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य एक्सपर्ट मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। आज हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 93 नंबर का मीन्स 93 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। देखो कौन सा है ये प्रश्न। उपनय किसे कहते हैं। उपनय किसे कहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। ये अनुमान के 5 अंग हैं। उनमें से प्रतिज्ञा पढ़ लिए, हेतु पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए। आज उपनय पढ़ेंगे, है ना। उपनय और निगमन भी हो जाएगा। उपनय किसे कहते हैं। पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है। यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है। यह आत्मा भी वैसी ही ज्ञानवान है। यह चौकी भी वैसी ही स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। महावीर भगवान की आत्मा भी वैसी ही अव्ययवाद रूप है। इस प्रकार से ये उपनय के उदाहरण हमने आपको बताए। तो आपको समझ में आ गया उपनय किसे कहते हैं। पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। अभी हम पांचों का एक साथ इकट्ठा उदाहरण बताएंगे, है ना। निगमन किसे कहते हैं। निगमन किसे कहते हैं। नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को। नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। ये सारा का सारा विषय न्याय का है। हमने पहले ही बता दिया था, इसमें न्याय का वर्णन किया गया है। तो नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे इसलिए यह पर्वत भी अग्निमान है। यहाँ पर क्या कह रहे थे। यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है, इसलिए यह पर्वत भी अग्निमान है। ये क्या हो गया निगमन। इसलिए यह चौकी भी पुद्गल है। यह चौकी भी वैसी ही स्पर्श रस गंध बड़मान है। ये उपनय का उदाहरण है। इसलिए यह चौकी भी पुद्गल है। इसलिए इन तीर्थंकर की आत्मा भी सिद्ध है। क्या बताएं। महावीर भगवान की आत्मा भी वैसी ही अव्ययवाद रूप है। ये तो हो गया उपनय। अब यहाँ पर इसलिए इन तीर्थंकर की आत्मा भी सिद्ध है। नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। अब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन का एक उदाहरण हम आपको एक साथ बताते हैं। देखें प्रतिज्ञा पूरा अच्छी तरह से फिट हो जाएगा माइंड में। एक व्यक्ति का अपने पड़ोसी से कुछ विवाद हो गया। उसे निपटाने के लिए उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि यह नाली बंद की जाए। एक व्यक्ति का अपने पड़ोसी से कुछ विवाद हो गया और उसे निपटाने के लिए उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि यह नाली बंद की जाए। ये क्या हो गई प्रतिज्ञा। अब हेतु, क्योंकि इनके मकान की नाली हमारे मकान के सामने बहती है, अतः वहाँ चिकना हो जाने से मेरी वृद्धा माँ फिसल कर गिर गई और उन्हें चोट लग गई। ये क्या हुआ हेतु। फिर उदाहरण, अमुक सज्जन के घर के सामने भी नाली बहती थी, अतः उन्होंने भी आपको प्रार्थना पत्र दिया था। ये उदाहरण हो गया। उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि उस व्यक्ति के घर के सामने भी नाली बहती थी, तो उसने भी आपको प्रार्थना पत्र दिया था। उपनय, आपने फैसला दिया था कि नाली बंद करने का, जिससे वह नाली बंद हो गई थी। आपने क्या फैसला दिया था कि नाली बंद की जाए और वह नाली बंद कर दी गई थी।
निगमन, इसलिए आप मुझे भी फैसला दें जिससे मेरे घर के सामने की नाली भी बंद हो जाए। इसलिए आप मुझे भी यह फैसला दें जिससे मेरे घर की नाली भी बंद हो जाए। आ गया समझ में? एक और उदाहरण देते, सरल सा है वो। एक श्राविका ने आश्रम में रहने के लिए, या एक दीदी ने आश्रम में रहने के लिए प्रार्थना पत्र दिया कि हमें आश्रम में रहने की स्वीकृति दें, हमें आश्रम में रहने के लिए अनुमति दें। ये क्या हुआ? प्रतिज्ञा। कि एक दीदी ने आश्रम में रहने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमें आश्रम में रहने की अनुमति दें। हेतु क्या दिया उसने? क्योंकि घर में धर्म साधन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, अतः हम आश्रम में रहकर धर्म का साधना करना चाहते हैं। ये हेतु हो गया। उदाहरण क्या दे रहे? जैसे वह दीदी साधना कर रही, जैसे और भी दीदी इस आश्रम में रहकर साधना कर रही हैं, ये उदाहरण हो गया। उपनय, उन्होंने भी आपको प्रार्थना पत्र दिया था, अतः उन्हें आपने रहने की अनुमति दी थी। वो दीदी ने भी, जो दीदी आश्रम में रहकर साधना कर रही हैं, उन्होंने भी आपको एक प्रार्थना पत्र आश्रम में रहने के लिए दिया था और आपने उन्हें उसकी स्वीकृति दे दी थी। निगमन, इसलिए हमें भी आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान करें जिससे हम भी धर्म की साधना कर सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। आ गया समझ में? प्रार्थना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 जो परिभाषाएं हैं, इनके माध्यम से हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। ये अनुमान के 5 अंग हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये किसके भेद हैं? अनुमान के। और अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखें, हेतु के कितने भेद हैं? हेतु के 3 भेद हैं। कौन कौन से? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। पहला कौन सा है? केवलान्वयी। केवलान्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेक और तीसरा अन्वय व्यतिरेक। अब केवलान्वयी हेतु किसको कहते हैं? सिर्फ जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है, जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है उसे केवलान्वयी कहते हैं। केवल अन्वय, सिर्फ, केवल मीन सिर्फ, जिसमें सिर्फ अन्वय, केवलान्वय शब्द से पकड़े आप। केवल मीन सिर्फ, अन्वय जिसमें सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है उसे केवलान्वयी कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति शराबी है क्योंकि उसे अपना भी बोध नहीं है। यह व्यक्ति शराबी है क्योंकि उसे अपना भी ज्ञान नहीं है। अग्नि ज्वलनशील है क्योंकि इससे वस्तुएं जल जाती हैं। ये क्या हो गया? केवल अन्वय, जिसमें सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है। अब देखें व्यतिरेक। केवल व्यतिरेक हेतु किसे कहते हैं? सिर्फ व्यतिरेक दृष्टांत पाया जाता है, वहाँ केवल अन्वय, जिसमें सिर्फ, केवल मीन सिर्फ व्यतिरेक दृष्टांत पाया जाता है उसे केवल व्यतिरेक हेतु कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ मेघ नहीं वहाँ वहाँ वर्षा भी नहीं है। जहाँ जहाँ इच्छा नहीं होती वहाँ वहाँ अन्न कषाय भी नहीं है। जैसे बीतरागी देव। जैसे जिंदा शरीर में आत्मा है क्योंकि इसमें श्वासोश्वास है। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होता वहाँ वहाँ श्वासोश्वास भी नहीं होता। जैसे चौकी, टेबल, किताब आदि। इसके बाद देखें 72 नंबर का प्रश्न है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु किसे कहते हैं? जिसमें अन्वय दृष्टांत व व्यतिरेक दृष्टांत दोनों होता। अन्वय व्यतिरेक, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों होते हैं उसे अन्वय व्यतिरेक हेतु कहते हैं। जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि इसमें धूम है। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे रसोई घर, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता। जैसे तालाब। जहाँ जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ वहाँ केवल दर्शन है। जैसे अरिहंत परमेष्टि, जहाँ जहाँ केवल ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ केवल दर्शन भी नहीं है। जैसे छद्मस्त। समझ में आ गया?
इसके साथ ही आगम प्रमाण किसको कहते हैं? आप्त के वचन से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। आप्त के यानी सच्चे देव के वचन से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। आप्त किसे कहते हैं? अब यहाँ आप तो कह दिया आपने, अब आप्त किसे कहते हैं? तो परम हितोपदेशक सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। अच्छा, 74 नंबर का प्रश्न है, परम हितोपदेशक सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। अब यहाँ पर 75 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बताया जाता है कि प्रमाण का विषय क्या है? प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य अथवा धर्मी तथा विशेष अथवा धर्म दोनों अंशों का समूह रूप वस्तु प्रमाण का विषय है। सामान्य अथवा धर्मी तथा विशेष अथवा धर्म दोनों अंशों का समूह रूप वस्तु प्रमाण का विषय है। जैसे सामान्य अथवा धर्मी कहे तो आत्मा, विशेष अथवा धर्म कहे तो ज्ञान दर्शन। सामान्य से बोले तो आत्मा, लेकिन जैसे ही विशेष कहेंगे तो आत्मा में क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। तो विशेष की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन, सामान्य कहें अथवा धर्मी कहें तो नमक, और विशेष से कहें तो खारापन। समझ में आ गया? समग्र वस्तु प्रमाण का विषय होती है। सामान्य किसे कहते हैं? अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य धर्म को सामान्य कहते हैं। आ गया? कोई विशेष समझने जैसा नहीं है, इसे बार बार समझाने जैसे लगता नहीं, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद है 76 नंबर का श्लोक। 76 नंबर के श्लोक में विषय चूंकि अलग से हो गया है, इसलिए हम इसको बाद में बताएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।